हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मेड यूजिंग मटेरियल। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्यांगना मूर्ति किस पदार्थ से बनी थी? स्टोन, गोल्ड, टेराकोटा या फिर ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ ब्लो वाज फाउंड। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल की मृत्तिका वस्तु प्राप्त हुई थी? ढोलावीरा, बनावली, हड़प्पा या फिर लोथाल। तो इसका सही आंसर होगा बनावली, ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ द लास्ट मौर्यन एम्पायर। तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? सिमुक, पुष्यमित्र सुंग, वसुदेव कान या फिर कनिष्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने लास्ट मौर्यन एम्पायर को मर्डर करके अपनी नई डायनेस्टी बनाई, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं सुंग डायनेस्टी। और सुंग डायनेस्टी के फाउंडर यही पुष्यमित्र सुंग ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन 711 CE अरब जनरल कॉन्कर्ड सिंध विच बिकेम अ पार्ट ऑफ द कैलिफ्स डोमेन। तो 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच कुषाण रूलर इज फेमस इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म हु ऑल्सो ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कौन सा कुषाण शासक बौद्ध धर्म का महान संरक्षक माना जाता है और जिसने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया था? वसुदेव वन, हुविष्क, वीमा कटफिशेस या फिर कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इन द 5th सेंचुरी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर सकंदगुप्त। तो ये कुमारगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1178। तो 1178 में निम्नलिखित में से किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हराया था? भोजा, भीमा टू, भामा वन या फिर पृथ्वीराज 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, अल बिरूनी इज फेमस फॉर किताबुल हिंद इज कंपोजिशन इन द लैंग्वेज। तो अल बिरूनी की प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्किश, संस्कृत, उर्दू या फिर अरबिक। तो ये अरबिक में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ बलबन। तो बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? अयाज खान, फरीद खान, उलूग खान या फिर कबीर खान। तो इसका सही आंसर होगा उलूग खान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत में पुर्तगाली राज्य का पहला वाइसरॉय निम्नलिखित में से कौन था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, लोपो सोआरेस डी अल्बेगारिया, डुआर्तो डी मेनेजेस या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच इंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया वॉज साइंड ऑन। तो भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाला समर्पण पत्र किस दिन हस्ताक्षरित किया गया था? 19 दिसंबर 1961, 15 अगस्त 1947, 29 दिसंबर 1951 या फिर 26 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961। और इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा, दमन एंड दीव को अपने कंट्रोल में लिया और पोर्तुगीज़ के 451 साल पुराने रूल को ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग, द इंग्लिश डिफीटेड द इन द बैटल ऑफ वैंडविच। तो वैंडविच की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? जर्मन, फ्रेंच, इंडियंस या फिर अमेरिकन। तो ये फ्रेंच थे,
Question number 13. Representatives of the Maratha Empire and the British East India Company signed the Treaty of Salbai in which year? तो मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने सालभाई की संधि किस वर्ष की थी? 1758, 1777, 1782 या फिर 1769? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1782। ठीक है, ये जो सालबाई की ट्रीटी थी ये 1782 में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन की गई थी आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1775 से 1782 तक चली थी और यही इसके अंत में 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई और वॉर का एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। विच मुगल रूलर कंट्रीब्यूटेड टू द रिबेलियन ऑफ 1857? तो 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक ने भूमिका निभाई थी? शाह आलम 2, बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2 या फिर आलमगीर 2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह 2। इन विच ईयर डिड द कोया रिबेलियन टेक प्लेस इन द ईस्ट गोदावरी रीजन? तो ईस्ट गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1887 से लेकर 1888 तक, 1882 से 1883 तक, 1874 से 1875 तक या फिर 1879 से 1880 तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1887 से लेकर 1888 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ब्राह्मो समाज? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? राजाराम मोहन रॉय, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्र टैगोर? तो इसमें से आत्माराम पांडुरंग जो है ब्राह्मो समाज से संबंधित नहीं है। राजाराम मोहन रॉय जो है तो वो इनके फाउंडर ही हैं ब्राह्मो समाज के, और केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ये भी दो एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं ब्राह्मो समाज के। क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल who was the only president of Indian National Congress who resigned from the presidency even after being elected? तो स्वतंत्र संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष ने निर्वाचित होने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था? नीली सेन गुप्त, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। Question number 18. 26 January was chosen as the date of inauguration of Constitution because on this date in 1930 the Indian National Congress had promulgated 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया था, क्योंकि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी घोषणा की थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, पूर्ण स्वराज मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर सॉल्ट सत्याग्रह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1912, जनवरी 1913, जनवरी 1915 या फिर जनवरी 1914? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वॉज हेडेड बाय? तो 1928 की भारतीय संवैधानिक आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? डैनियल रेडक्लिफ, वायसराय लॉर्ड इरविन, सर जॉन सैमन या फिर वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसकी अध्यक्षता सर जॉन सैमन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन डिड depressed classes get the reserved seats in provincial and central legislative councils but they were to be voted in by general electorate? तो depressed classes को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली, लेकिन इन्हें सामान्य मतदाताओं द्वारा चुना जाना था? सितंबर 1930, नवंबर 1932, नवंबर 1930 या फिर सितंबर 1932? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सितंबर 1932 यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी? 1934, 1990, 1939 या फिर 1928? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक?
तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अरविंद घोष, कैप्टन मोहन सिंह, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द गांधी इन 1942। तो 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग या फिर प्रगति मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7, 8, 9 या फिर 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 26, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाई कैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में बाई कैमरल पार्लियामेंट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? साउथ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, पार्ट 16 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द। तो हमारे संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, इलेक्शन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारे संविधान में जो पार्ट 16 है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? पोर्ट आता है, रेलवेज, एग्रीकल्चर या फिर बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम। तो मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? आर्टिकल 51A क्लॉज ए, आर्टिकल 51A क्लॉज बी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी या फिर आर्टिकल 51A क्लॉज डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A क्लॉज ए। क्वेश्चन नंबर 30, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ प्लैनेट, सैटेलाइट, गैलेक्सी या फिर सोलर सिस्टम। तो इसे हम गैलेक्सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मर्क्यूरी एंड अर्थ। तो सौर मंडल के ग्रहों की क्रमबद्धता में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? यूरेनस, वीनस, जुपिटर या फिर मार्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वीनस, ऑप्शन बी। द सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एन एस्टेरॉयड कम्स बिटवीन द सन एंड द मून मूव्स टू फार अवे फ्रॉम द सन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द कोर कॉल्ड। पृथ्वी की परत जो क्रस्ट और कोर के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, मैग्मा लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर काउंटी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेंटल। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वाज फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन रॉक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ रोज फ्रॉम द क्रस्ट एंड पाइल्ड अप ऑन इट्स ओन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तब बना जब पृथ्वी के गर्भ से पिघला हुआ लावा ऊपर उठकर जमा हो गया? अल्प्स इन यूरोप, यूराल माउंटेन्स इन रशिया, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका या फिर माउंट कलिमंजारो इन अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट कलिमंजारो इन अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट्स ओवर। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? अरेबियन सी, पैसिफिक ओशियन, बे ऑफ बंगाल या फिर द मेडिटेरेनियन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मेडिटेरेनियन। क्वेश्चन नंबर 36, दस्ते काविर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दस्ते का कबीर जो डेजर्ट है किस देश में स्थित है? ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक या फिर सूडान। तो इसका सही आंसर है ईरान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, धीनोधार हिल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट / यूनियन टेरिटरी। तो धीनोधर हिल्स भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 38,
विच टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली? कौन सी सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है? करबूडे रेलवे टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड टनल या फिर अटल रोड टनल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल रोड टनल। क्वेश्चन नंबर 39, पीपल इन्वॉल्व इन सेक्टर प्रोसेस द प्राइमरी मटेरियल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड। तो क्षेत्र में लगे लोग प्राथमिक कच्चे माल को संसाधित करके तैयार माल से बदलते हैं। प्राइमरी, एजुकेशन, इरिगेशन या फिर सेकेंडरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के लोग। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द सम ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन नेट नेशनल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड डिप्रिसिएशन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड डिप्रिसिएशन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड डिप्रिसिएशन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू? तो जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है? नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 या फिर नॉमिनल जीडीपी प्लस रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी इंटू 100? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन कंट्रीब्यूट्स लेस देन हिज कैपेसिटी? तो किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान करता है? ऑब्स्ट्रक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी क्लासेस? Consumption goods and capital goods, single goods and mixed goods, raw materials and semi manufactured goods, war goods and civilian goods? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 1992, 1991, 1990 या फिर 1993? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म से जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और जिस टाइम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, गिफ्ट टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 46, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट्स द मनी सप्लाई? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर प्लानिंग कमीशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट लोन टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड? तो भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को अल्पकालिक ऋण जिस दर पर देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट या फिर कैश रिजर्व रेट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 48, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो इट विल? यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात घटा दे तो इसका प्रभाव क्या होगा? इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, डिक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, हैव नो इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन, हैव नो डिफिनिट इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 49, इन 1942 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश डेलीगेशंस केम टू इंडिया टू होल्ड टॉक्स विद इंडियन लीडर्स ऑन देयर डिमांड्स? तो 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारत आया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या फिर सर्जेंट कमीशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज द क्विट इंडिया प्रपोजल एक्सेप्टेड? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस
अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली या फिर कलकत्ता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। तो मिलते हैं आप कल के वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।